हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम समझेंगे एक्सेल के अंदर इफ़ के साथ कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। क्योंकि देखो, अगर आपको सिंपल सी चीज़ें बेसिक है जैसे कि एक्सेल, अगर उसको एक्सेल के अंदर अगर इफ़ एल्स नहीं आता है तो मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो किसी भी फॉर्मूले को लॉजिकल लेवल पर अगर लेके जाना है तो उनके लिए सबसे पहली जरूरत होती है हमारी इफ़ को अंडरस्टैंड करना। तो आज हम समझने वाले इफ़ के बारे में। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विंडो आर एक्सेल। यहाँ पे विंडो आर लिख के हमने एक्सेल लिखा, यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन हो गया। ठीक है, इस एक्सेल में आने के बाद इसको जूम करना है, ऑल्ट वी जेड 0। ठीक है, ये 200% जूम हो जाएगा, एंटर करा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल लॉजिक समझना है इफ एल्स कैसे काम करता है। देखो भाई, लाइफ में हमारे हर स्टेप में हम जो भी कोई भी चीज़ उठाते हैं तो उसमें इफ एल्स होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि मान के चलो मैंने क्या करा कि मुझे अगर अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो ये कंडीशन होती है कि भाई पहले आप टेक्निकल चीज़ें ही लेके चलो। ऑल दो स्किल्स की बेस पे कोई जा सकता है, पर पॉइंट है कि कहीं ना कहीं चीज़ें होती है इफ एल्स। ठीक है, तो अगर आप मान चलो जा रहे हो रास्ते में तो आगे से आगे रास्ता बंद है, तो रास्ता बंद होने के बाद क्या है, कंडीशन लेना होगा। तो क्या तो लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, तो वहाँ पे डिसीजन ले रहे हो। ऐसे ही यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर भी कोई भी काम करना होता है, अगर डिसीजन की वाली चीज़ जो आ जाती है तो वो सारी इफ एल्स में आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे बेसिक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या, मैंने यहाँ पे लिखा 1। अगर यहाँ पर 1 लिखा गया है तो यहाँ पर लिखा जाए 1, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है, इफ़ के थ्रू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल्स टू। कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने के लिए एक्सेल के अंदर इट इज़ मैंडेटरी कि हमें इक्वल्स टू से स्टार्ट करते हैं, या फिर आप प्लस से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, प्लस इफ लिखा, पर हमें इफ प्लस वगैरह नहीं ये लगाएंगे। जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, इक्वल्स टू। हमने इक्वल्स टू करा, इफ लिखा। इफ लिखने के बाद जैसे आपने इफ लिखा तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, चेक्स। ये बताता है, इफ फंक्शन बता दिया, चेक्स वेदर कंडीशन इज मेट, कि कोई कंडीशन जो दी गई है वो मिलती है, वो मैच करती है नहीं करती। अगर मैच करती है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करता है फॉल्स। अभी ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या आता है, ट्रू का मतलब आप समझो हाँ, और फॉल्स का मतलब समझो ना। ठीक है, तो हमने टैब दबाया। टैब दबाने के बाद हमने क्या कहा, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आप इन आर्ग्यूमेंट्स को, इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, इनको पढ़ो। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये जो लॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है और इसके बाद जो वैल्यू इफ ट्रू, ये जो है ये ब्रैकेट में है। और जब भी जो चीज़ एक्सेल के अंदर इस तरह के ब्रैकेट में आती है तो वो सारी की सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं, उनको क्या रहता है, वो ऑप्शनल रहता है। मतलब ऑप्शन से मतलब कि वो ऑप्शनल वैल्यू रहेगी, तो उसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू आर्गुमेंट में वैल्यू देते हो या नहीं भी देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का इतना कुछ खास। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम चीज़ों लेकर के चलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, अब यहाँ पर आते हैं लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे देने वाले हैं। तो हमने कहा कि इस सेल के अंदर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सेलेक्टेड आ गया, और ऊपर इसका एड्रेस देख सकते हो B2 आ रहा है। B2 इसका एड्रेस है, B2 यानी कि कॉलम B है, 2 यानी कि सेकंड रो है। तो यहाँ पे भी इसका नेम में भी दिखा रखा है B2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा था, B2। मैं इसको हटा देता हूँ एक बारी। तो मैंने इक्वल्स टू इफ लिखा, टैब किया, इफ लिखना है मेरे को यार, इक्वल्स टू इफ। ठीक है, टैब लगाया, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट ये दे दिया। इसकी जो वैल्यू है वो क्या कह रहा था मैं, कि अगर बराबर होती है कितने के, 1 के। इस फील्ड, इस सेल के अंदर B2 के अंदर जो वैल्यू है अगर वो B के बराबर है, मतलब B2 के अंदर जो वैल्यू बराबर है 1 के, तो हम क्या लिख देंगे, 1। क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, नहीं तो क्या कर देंगे, लिख देंगे अदर वैल्यू। ठीक है, क्या कर देंगे, अदर। अभी डबल कोट्स क्यों लगाया मैंने, स्ट्रिंग में वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल कोट्स लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अगर 1 रहेगा B की वैल्यू तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा, नहीं तो अदर लिखा जाएगा। ठीक है, एंटर कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो 1 लिखा हुआ है तो 1 आ रहा है, मैंने 2 कर दिया तो यहाँ अदर आ जाएगा। ये इफ एल्स है, सिर्फ इफ है, मतलब कंडीशन के बेस पे। अच्छा, और भी क्या चेक कर सकते हैं हम, और हम चेक कर सकते हैं जैसे मान के चलो कोई कैंडिडेट है, उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि देखो सबको पता है एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या है कि एज क्राइटेरिया 18 से अबव होना चाहिए। और अगर कोई बंदा 18 से अबव है तभी किसी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब किसी कंपनी के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो हम यहाँ पे करते हैं एंटर योर एज, कि हम कैंडिडेट से क्या करवा रहे हैं, उसकी एज एंटर करवाते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि एज वो यहाँ पर एंटर करेगा, ऑल्ट एच मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, सिंपली बस एक ग्रे कलर डाल दिया और कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, यहाँ पर मैं एज डलवाऊंगा यूजर की, और उस यूजर की एज को चेक करके यहाँ पे बताऊंगा कि क्या अलाउ है या नहीं है। हमने क्या करा, इक्वल्स टू इफ लिखा, लॉजिकल टेस्ट, कि ये जो एड्रेस है इसकी वैल्यू, जो लॉजिकल टेस्ट की वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन होती है 17 के। ठीक है, ग्रेटर देन सिंपल लगा दिया। अगर 17 से ज्यादा होती है तो हम क्या कर देंगे, अलाउड, ALLOWED, अलाउड। ठीक है, और अदरवाइज हम क्या कर देंगे, नॉट अलाउड। ठीक है,
ये हमने लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्या होगा, इसके अंदर भी क्या है, नॉट अलाउड आ रहा है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल। हमने कहा एज जो है कैंडिडेट की वो 20 है तो क्या है, अलाउड आ गया। और हमने कहा एज 21 है तो क्या है, अलाउड आ गया। हमने कहा 17 एज है तो क्या है, नॉट अलाउड आ गया। ठीक है, 18 करा तो क्या है, फिर से अलाउड आ जाएगा। समझ रहे हो यहाँ पे? तो यहाँ पे कंडीशन चेक करवा दी। तो कंडीशन हम नंबर के साथ भी चेक करवा सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ भी। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, जो डबल कोट्स वाली वैल्यू होती है, टेक्स्ट वैल्यू, उनको स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट इसको बोलते हैं। डेटा टाइप समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। डेटा टाइप आप समझना चाहते हो तो यहाँ पे होम के अंदर जो जनरल के अंदर जो ऑप्शन है, ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन डेटा टाइप्स के बारे में पता होना जरूरी है, उसके बाद ही हम सारी चीजों को लेकर चलेंगे। अभी दूसरी चीज यहाँ तक समझ में आ गया, सिंपल इफ का मतलब समझ में आ गया। अब जो सिंपल इफ है, ये इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, और भी और कंडीशन भी लगा सकते हैं। एल्स तो हमने लगा दिया, इफ के साथ एल्स लगा दिया। हम नेस्टेड इफ एल्स भी लगा सकते हैं इसके अंदर। जैसे जो जनरल एग्जांपल चलता है क्या, कि किसी कैंडिडेट ने क्या कहा कि भैया आप एक काम करो, अपनी एज एंटर करवा दो, या फिर कहा कि अपने मार्क्स एंटर करवा दो, उनके बेस पे ग्रेड देनी है। ठीक है, या फिर हमने कहा कि भाई कितने से कितने, मतलब कि कोई कितने घंटे काम कर रहा है, भाई इतने घंटे काम कर रहा है तो उसको इतने रुपए मिलेंगे, इतने घंटे काम कर रहा है तो इतने रुपए मिलेंगे। ये सब चीजें करना चाहते हो वो भी सारी इफ एल्स से हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी कंडीशन हम बना सकते हैं, हमारे ऊपर चॉइस डिपेंड करती है। अब मान के चलो, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। क्या कि अगर मान के चलो किसी बंदे की परसेंटेज क्या है, कि अगर ये लगा लो कि 90 से अबाव है, 90 या 90 से अबाव है तो उसके लिए ग्रेड देनी ए। ठीक है, और अगर मान लो 85 से अबाव है तो उसको ग्रेड देनी है बी। ठीक है, 85 नहीं 80 कर दिया हमने, और हमने कहा दिया 70 या 70 से अबाव है तो सी ग्रेड दे देंगे। और ऐसे हमने देख दिया 60 या 60 से अबाव तो डी ग्रेड दे दिया। और 60 से नीचे मान चलो है तो हम कह देते हैं अंडर 60। तो 60 से नीचे तो हम क्या कहते हैं, मान चलो फेल। ऐसा कुछ रूल नहीं होता पर हम दे देते हैं। ठीक है, फिर हम ये 4 कंडीशन हम लगाना चाहते हैं। अब ये मल्टीपल कंडीशन होगी ना, एक ही सेल पे लगाना चाहते हैं तो हम जो वैल्यू डलवाएंगे वो तो यहाँ डलवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल टच, और बी के अंदर मैंने ऑल बॉक्स लगा दिया, तो इसके ऊपर एक बॉक्स बन गया, इसके अंदर मैं वैल्यू डलवाने वाला हूँ। अब जो इसके अंदर जो वैल्यू डाली जाएगी इस बॉक्स के अंदर, उसके बेस पर यहाँ पे हमें स्टेटस देना है। यहाँ दे दो, कहीं पे भी दे दो स्टेटस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टेटस ना दे करके यहाँ मैं स्टेटस दे देता हूँ। तो जो स्टेटस आएगा वो ग्रेड आएगा ABCD। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वल्स टू इफ, अगर जो ये वैल्यू है इसके अंदर जो वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होती है 90 के, मैंने कहा ना 90 इंक्लूड है उसके अंदर, अगर 90 से इक्वल टू या ग्रेटर देन होती है तो हम क्या कर देंगे, ग्रेड कॉमा लगा करके ए। ये कब है, वैल्यू इफ ट्रू, यहाँ पे लिखा रहा है ना वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू होती है तब यहाँ पे दे देगा कॉमा। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर मान चलो वैल्यू फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स होने का मतलब क्या है कि जो अगर मान चलो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो 90 से अबाव नहीं है, हो सकता है वो 81 है। 81 अगर होती है तो फिर क्या करें, तो फिर यहाँ पर हम दोबारा से इफ लगा देंगे, इक्वल्स टू क्या दोबारा लगाए इफ लगा के टैब दबा दिया, टैब दबाने के बाद फिर से लॉजिकल टेस्ट देंगे। अब लॉजिकल टेस्ट हमने क्या दिया कि इस सेल के अंदर अगर वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 80 के, तो क्या इसके अंदर फिर अब ये वाला इफ स्टार्ट हो गया। ऐसे इफ के अंदर कॉमा लगाया, वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू कब ट्रू, मतलब कब अगर ये वाली कंडीशन होती है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, ग्रेड बी दे देंगे कॉमा। अब एल्स के केस में आना था, तो एल्स के केस में फिर से हम क्या लगाना है, मान चलो 80 से अबाव नहीं है तो क्या है, कोई और वैल्यू है, तो कोई और वैल्यू क्या है 80 से बिलो है, तो 80 से बिलो है तो उसके लिए हम चेक कर देंगे दोबारा से, फिर से दोबारा से इफ लगा दिया, इफ के अंदर फिर से लॉजिकल टेस्ट के लिए एड्रेस दे दिया, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 70 के, तो हम क्या दे देंगे, ग्रेड दे देंगे इसको सी, तो सी ग्रेड दे दी, फिर कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद क्या होगा, वैल्यू फॉल्स, अगर फॉल्स होने के केस में फिर से दोबारा से इफ लगाया, टैब लगा, दोबारा से देख लेना, नहीं समझ में आया तो फिर समझ में आ जाएगा। फिर क्या कर दिया हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि दोबारा से कि इस सेल के अंदर जो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 60 के, ठीक है, तो क्या करना है, उसके लिए क्या दे देना भाई, यहाँ पर ग्रेड दे देनी क्या, डी। अगर इसके अलावा वो क्या रहता है, अगर इसका भी फॉल्स हो जाता है तो क्या 60 से नीचे वाला फॉल्स हो गया, उसके लिए क्या देना था, फेल, तो हमने दे दिया फेल, FAIL फेल लिखा। अब ब्रैकेट बंद उसी सीक्वेंस में करते चल जाओ। देखो जैसे मैंने करा तो ग्रीन वाला सिलेक्ट हो रखा था, एक और बंद किया तो देखो ये वाला सिलेक्ट हो रखा है, फिर एक और बंद किया तो ये रेड वाला सिलेक्ट हो गया, फिर एक और बंद किया तो पूरा कंप्लीट ब्लैक वाला हो गया। तो ये हमारे पास फेल आ गया यहाँ पे क्योंकि वैल्यू है नहीं, तो मैंने यहाँ पे 91 लिखा तो ग्रेड ए आ गई, हमने लिखा 86 लिख दिया तो ग्रेड बी आ गई, हमने 73 कर दिया तो ग्रेड सी आ गई, और हमने 65 कर दिया तो ग्रेड डी आ गई, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मान चलो 60 कर दिया, 60 से कम, 60 तक तो ठीक है, 60 से कम हमने कहा 59, तो ये फेल हो गया। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये फेल समझ में आया होगा।
और इसके अंदर और भी ज़्यादा कंडीशंस बना सकते हैं और भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं। चलिए फिर कभी देखते हैं किसी और लेक्चर में। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।